अपने हेयर ट्रांसप्लांट के सेकंड सेशन की सीरीज़ में मैं ले आया हूँ फिर से एक और वीडियो आपके सामने। आपको बता दूं कि आज मेरे हेयर ट्रांसप्लांट के सेकंड सेशन को पूरे 11 हफ्ते हो गए हैं। तो आज मैं आपको अपना जो रिजल्ट है वो तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, साथ ही कुछ ज़रूरी बातें भी बताने वाला हूँ। तो अगर जानना चाहते हैं तो देखते रहिए पूरा वीडियो। हेलो यूट्यूब, दिस इज़ कबीर हियर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल हेयर ट्रांसप्लांट। अपने इस चैनल पर मैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट की डिटेल्स पिछले काफ़ी वक्त से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि मैंने अपना जो है हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है और मेरा हेयर ट्रांसप्लांट का ये दूसरा सेशन है। पहला सेशन मेरा 1.5 साल पहले हो चुका है और वो सारी डिटेल्स आप इस प्रोफाइल में देख लीजिए कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कब हुआ, कितने ग्राफ लगे, कितने पैसे लगे, वो सारी डिटेल मैंने इस प्रोफाइल में डाली हुई है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और ये वो सारी वीडियोज़ हैं जो मैं अपने जो चैनल है इस पर अब तक मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो आप इनको भी चेकआउट कर सकते हैं। और ऐसी ही वीडियोज़ आप और पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि उसको दबाएंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से ऐसी ही वीडियोज़ और बनाने के लिए जो है मुझे मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो और भी कोई लोग होंगे, उनका भी फ़ायदा होगा। तो रिजल्ट दिखाने से पहले कुछ ज़रूरी बातें आपको बता देता हूँ। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं जिसमें जो लोग हैं मेरे पास व्हाट्सएप करते हैं, अपने फ़ोटोज़ भेजते हैं। उसमें मुझसे वो पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो एक डाउट है जो कि मैं आप सब लोगों के दिमाग में से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखिए, अगर इस तरीके की कंडीशन आपकी हो गई है तो आप कोई भी दवाई खा लीजिए, कुछ भी करवा लीजिए, आपके बाल वापस नहीं आएंगे। वो दवाइयाँ, वो इलाज सिर्फ आपके बालों को रोके रखने में ज़रूर मदद कर सकते हैं, लेकिन आप सोचें कि ऐसा जो यहाँ पे आगे की तरफ गंजा हो गया है वहाँ पे बाल आ जाएंगे, तो वो नहीं आ सकते। आप कुछ भी खा लीजिए, कोई भी दवाई खा लीजिए, एटलीस्ट मेरी नॉलेज में तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। अदरवाइज इतने सारे लोग गंजे नहीं होते। इसका एक ही परमानेंट इलाज है जो कि है हेयर ट्रांसप्लांट, जो कि प्रूवन है और सबसे ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है, यानी कि आपको इसी में प्रॉपर रिजल्ट मिलता है और लाइफ लॉन्ग रिजल्ट मिलता है। तो ये मैं एक डाउट दूर करना चाहता था, क्योंकि लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। देखो, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। एज ए पेशेंट जितनी मेरी नॉलेज है, जितना मैंने पिछले 1.5 साल में सीखा है, वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आपको ऐसा कोई भी डाउट हो, सबसे पहले आप किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए। और ऐसी कंडीशन में मैं आपको बता रहा हूँ, बाल नहीं आ सकते किसी भी तरीके से। हाँ, अगर ऐसी कंडीशन है, बाल शुरू में झड़ना शुरू हुए हैं, तो आप दवाइयाँ खा करके या कुछ ट्रीटमेंट लेकर के बालों को रोक सकते हैं। राइट, वहाँ पे दवाइयाँ फ़ायदा करेंगी, लेकिन ऐसी कंडीशन में कोई दवाई फ़ायदा नहीं करेगी। हेयर ट्रांसप्लांट इज़ द ओनली सोल्यूशन। साथ ही साथ बाल लगवाना है या नहीं लगवाना है, बाल आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ये आपका अपना पर्सनल मुद्दा हो सकता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर बाल उनके नहीं भी हैं तो भी वो खुशहाल हैं, उनको ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही अपनी लाइफ जी रहे हैं। तो उसमें भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बाल चाहिए ही चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, खासकर मेरे जैसे, जिनके जैसे जब बाल झड़ गए थे तो वो बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो गए थे, डिमोटिवेट हो गए थे, कुछ भी करने का काइंड ऑफ मन नहीं करता था, एक तरीके से ज़िंदगी से हताश टाइप के हो गए थे। बट कुछ भी कह सकते हैं, ये मेरी पर्सनालिटी है, मैं ऐसा ही था कि मुझसे नहीं झेला गया वो अपना कम एज में बाल जाना, मैं नहीं झेल पाया उस चीज़ को। लेकिन अब जब बाल वापस आ गए हैं तो पर्सनालिटी में चेंज कितना आ जाता है आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये मेरे 1-1.5 साल पहले की वीडियोज़ हैं, मैं कैसा दिखता था। ये फ़ोटोज़ हैं मेरे, आप देखिए किस तरीके का मैं दिखता था। और अभी देखिए कितने चेंजेस आए हैं मेरी लाइफ के अंदर, मेरी पर्सनालिटी के अंदर। अभी मेरा सब लोगों से मिलने का मन करता है, पार्टीज़ में जाने का मन करता है, नए नए कपड़े पहनने का मन करता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले मैं बस कमरे में ही बंद रहता था। इनफैक्ट पहले तो ये था कि जब मैं जॉब करने दिल्ली पहुंचा था तो उसके बाद मैं अपने घर पे भी मिलने नहीं जाता था अपने घर वालों से या अपने रिश्तेदारों से, क्योंकि मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं लोग कहेंगे कि बाहर पैसे कमाने गया है, जॉब करने गया है और अपना क्या हाल कर लिया। तो वो कुछ चीज़ें थी जो मैं झेल नहीं पा रहा था। बट कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया मेरी लाइफ में, वो लोग आप लोग देख रहे हैं पिछले 1.5 साल से, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं पिछले काफ़ी टाइम से। और ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, वो सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों को बहुत सारे भ्रम रहते हैं, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो कि मेरे पास भी थे, मुझे भी डाउट्स बहुत सारे होते थे। तो मैं आपको बस यही बताना चाहूँगा कि डाउट्स में मत आए। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि इस तरीके की कंडीशन में कोई दवाई, कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो आपके बाल वापस ला सके सिवाय हेयर ट्रांसप्लांट के। और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ बहुत चेंज हो जाती है। ऐसा कह के मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना ही चाहिए या बालों के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है, हो सकता है आप बालों के बिना भी सब कुछ पालें, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके लिए बाल बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो ऐसे केसेस में हेयर ट्रांसप्लांट इज़ द ओनली सोल्यूशन। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, क्योंकि मुझे लगा कि आपके साथ करना चाहिए मुझे। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपका अब मैं आपको अपना रिज़ल्ट दिखा देता हूँ। तो चलिए देख लीजिए मेरे रिज़ल्ट। ये देखिए, पहले आप देखिए मेरी हेयर लाइन में आप देख रहे होंगे अभी कितने ज़्यादा बाल विजिबल होने लगे हैं। जिन लोगों ने फॉलो किया है मुझे और सेकंड सेशन का मेरा फ़ोटो देखा है,
उनको पता होगा कि अभी सेकंड टाइम में मैंने हेयर लाइन को यहाँ तक लिया है बढ़ा के। आप शायद साइड में फ़ोटो आएगा उसको भी देख लीजिएगा। ये देखिए अब ये बाल निकलना शुरू हुए हैं, लेकिन ये अभी सिर्फ 10 to 20% बाल ही हैं और ये बड़े हो रहे हैं। अभी इस पूरे एरिया में यहाँ से यहाँ तक ये पूरे बाल आ जाएंगे और यहाँ पर पूरा आपने देखा होगा डेंसिटी दी गई है और यहाँ पे भी डेंसिटी दी गई है। तो अभी जो भी बाल दिख रहे हैं ये सिर्फ ऑलमोस्ट 60 to 70% है। अभी डेंसिटी बढ़ के और ज़्यादा घने होंगे। तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से देखिए। क्राउन एरिया पर रिज़ल्ट बहुत देर में आता है, तो अभी आपको मतलब मुझे बहुत पेशेंस रखना होगा। और ये मेरा क्राउन एरिया आप देखिए, ये क्राउन एरिया में जहाँ मैं हर बार बताता हूँ आपको, नई वीडियो में बताना ज़रूरी होता है क्योंकि नए लोग जुड़ते हैं। तो यहाँ पर मेरे लगाए गए हैं ग्राफ्ट्स, तो यहाँ पर बाल आएंगे मेरे। अभी वो सारे के सारे ग्राफ्ट्स झड़ चुके हैं, दोबारा से अभी आएंगे। पिछली बार यहाँ लगाए थे तो ये फिर से और बढ़ जाएंगे। और आगे के बाल तो खैर बहुत ही बेहतरीन हो रखे हैं, बहुत ही धीरे धीरे। अभी जब डेंसिटी बढ़ेगी तो आपको समझ में आएगा कि क्या कंडीशन है। तो ये आपने देखा मेरा फ्रंट का और क्राउन एरिया का रिजल्ट। डोनर एरिया का रिजल्ट यहाँ पे देख लीजिएगा। मैंने अभी कटिंग करवाई है अभी 1 दिन पहले ही, क्योंकि मेरी जॉब में मुझे बाल थोड़े छोटे रखने पड़ते हैं। तो ये डोनर एरिया कहते हैं कि जब आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा लें तो अपना जो डोनर एरिया है उसको 3 नंबर की मशीन से ज़्यादा छोटा ना करवाएं, क्योंकि फिर वो थोड़ा सा और लगने लगता है। बट 3 नंबर की मशीन तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने फिर से कटिंग करवाई है और तब तक अभी मुझे 11 हफ्ते ही पूरे हुए हैं। 11 हफ्ते में मैं ऑलमोस्ट 4 बार कटिंग करवाई है मैंने अभी अपनी। तो आप खुद देख लीजिए कि कटिंग करवा के साइड से कटिंग करवा रहा हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर से भी बराबर बाल करवाए हैं। तो अभी सिर्फ 11 हफ्ते पूरे हुए हैं। रिज़ल्ट किसी भी हेयर ट्रांसप्लांट का रिज़ल्ट जनरली अगर देखा जाए तो चौथे महीने से आना शुरू होता है, यानी कि चौथे महीने से बाल फिर से निकलना शुरू होते हैं। हालांकि मेरे 10 to 20% बाल अभी से निकलना शुरू हो गए हैं, तो इसमें कुछ जनरलाइज नहीं कर सकते। 10 to 20% बाल अभी हेयरलाइन पे आना शुरू हो गए और बाकी के जो 80% बाल हैं वो धीरे धीरे 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। और जब वो और बड़े हो जाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट दिखेगा। और अगर मैं एक आपको टाइम पीरियड दूँ तो शायद 6 मंथ्स के बाद, यानी कि 3 महीना हो चुका है लगभग, और 3 महीने के बाद यानी कि मई जून जुलाई में इतना अच्छा रिजल्ट होगा कि मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। हालांकि अभी भी नहीं लग रहा है, लेकिन उसके बाद प्रॉपर दिखेगा। मैं आपको कॉम्बिंग करके दिखाऊंगा। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी और ये अपना रिजल्ट था, मैंने आपको दिखाया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसी वीडियोज़ आपके लिए और लाता रहूँगा। तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। टेक केयर, बाय बाय। रात नशी